नमस्कार, मेरा नाम है राहुल नारायण और आप देख रहे हैं द टर्रम टू शो। नए कोरोना वायरस की महामारी ने हम सभी को एक ऐसे दौर से गुजरने को मजबूर कर दिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लोगों से हंसकर मिलना, हाथ मिलाना, खुशी से एक दूसरे को गले लगाना ज़्यादातर देशों की संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। सोशल डिस्टेंसिंग ने हमें छूने के एहसास को भुला देने को मजबूर कर दिया है। एक ही घर में परिवार के लोग भी एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठते हैं। गलती से किसी के नज़दीक आ भी जाएं तो खुद को ही अजीब लगने लगता है। हम उसे दूरी बनाने की ताकीद करने लगते हैं। यह सिलसिला सिर्फ लॉकडाउन तक नहीं रहने वाला है, बल्कि हमें अब इन आदतों के संग जीना सीखना होगा। जिन देशों में कोरोना की रफ्तार कम हुई है, वहाँ अब लॉकडाउन हटाया जा रहा है। ज़िंदगी फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जानकारों का कहना है कि अब पहले जैसा सामान्य जीवन जीना इतना आसान नहीं रहने वाला। अभी तक लोग घरों में थे, कम से कम लोगों से बातचीत तो हो पाती थी, लेकिन जैसे ही हमारी पेशेवर ज़िंदगी दोबारा पटरी पर लौटेगी, लोगों के साथ मिलना जुलना होगा तो संवाद करना सबसे मुश्किल होगा। हो सकता है कि आपके इशारों का गलत मतलब निकाला जाए और रिश्तों में बेवजह दूरी पैदा हो जाए। हालांकि सोशल मीडिया और मुख्य धारा के मीडिया के जरिए हमें सिखाया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के संग हमें कैसे रहना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान जिस तरह के प्रोग्राम टीवी पर दिखाए गए, उनसे हमें ज़हनी तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग स्वीकार करने के लिए तैयार करने की कोशिश की गई है। एक रिसर्च बताती है कि ब्रिटेन में सिर्फ 7% लोग ही चाहते हैं कि मौजूदा समय में लॉकडाउन हटाकर फिर से कारोबार शुरू किया जाए, जबकि 70% लोग इसके खिलाफ हैं। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में 7% लोग, कनाडा में 70% लोग, फ्रांस और ब्राज़ील में 50%, तो चीन में 40% लोग चाहते हैं कि जब तक कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक कारोबार शुरू नहीं किया जाए। लॉकडाउन में जिस तरह की ज़िंदगी हम सभी जी रहे हैं, वो शायद हम में से कोई भी नहीं जीना चाहता। हम सभी को अपने साथ अपने रिश्तों की गर्मी चाहिए। कुछ जानकारों के मुताबिक हमारी अभी की ज़िंदगी में जिस तरह से बदलाव हुए हैं, वो अपने आप में काफ़ी अनोखे हैं। मिसाल के लिए एक दूसरे का चुंबन लेना फ्रांस की संस्कृति का हिस्सा है। मार्च महीने में कोविड-19 के चलते वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 15वीं शताब्दी में ब्यूनिक प्लेग की वजह से राजा हेनरी चतुर्थ ने भी चुंबन पर रोक लगा दी थी। संक्रमित लोगों से दूरी बनाने के नकारात्मक पहलू भी हैं। जिन दिनों एड्स या HIV फैला था, तो लोगों ने पीड़ितों से दूरी बनाना शुरू कर दी थी। उन्हें बुरी नज़र से देखने लगे थे। कुछ लोग एड्स संक्रमित लोगों से हाथ मिलाने से भी डरते थे। उन्हें लगता था कि हाथ मिलाने से कहीं वो खुद एड्स के शिकार न हो जाएं, जबकि रिसर्च साबित कर चुकी थी कि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। लेकिन इसे लेकर एक बेवजह का डर, भ्रांति लोगों के जहन में थी। इसी तरह टीबी और कोढ़ के मरीजों से दूरी बनाई जाती थी। टीबी के मरीज से परिवार के लोग ही दूरी बनाने लगते थे। उसके जो कपड़े थे, बर्तन और उसके इस्तेमाल की गई सारी वस्तुओं को अलग कर दिया जाता था और कोढ़ को तो अपनी शहर, अपनी बस्ती से दूर भेज दिया जाता था। संक्रमित लोगों के प्रति लोगों का ये बर्ताव केवल भ्रांतियों के चलते ही था। बाद में भ्रांतियों के खिलाफ मुहिम चलाकर लोगों को समझाया गया, उन्हें ऐसे मरीजों के प्रति अपना बर्ताव बदलने को बाध्य किया गया। नतीजा हम सबके सामने है। अब लोग किसी HIV पॉजिटिव को गले लगाने या उससे हाथ मिलाने से पहले 2 बार सोचते नहीं हैं। जब कोविड-19 की दवा खोज ली जाएगी, तो ये भी पता चल जाएगा कि इससे बचने के लिए एक दूसरे से दूर रहना कितना और कब तक ज़रूरी है। इसके बाद लोगों का बर्ताव भी बदलने लगेगा, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, हमें दूरी तो रखनी ही होगी। वहीं जानकारों का कहना ये भी है कि एक दूसरे से हाथ मिलाना हम सभी की जन्मजात आदत है। हाथ मिलाने के लिए उसे काबू में रखना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि लोगों ने इसके विकल्प तलाशे हैं, जैसे पैर छूना, कोहनी टच करना, अभिवादन करना, लेकिन ये कारगर विकल्प साबित नहीं हुए हैं। कुछ लोगों का अंदेशा है कि कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते करते वो अपने करीबों से ही दूर ना हो जाएं। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि हमारे लिए एक दूसरे की मौजूदगी कितनी ज़रूरी है। एक दूसरे के लिए लगाव और फिक्र और भी कई तरीक़ों से जाहिर की जा सकती है। हाँ, वो सभी तरीके एक दूसरे को गले लगाने, एक दूसरे के गाल से गाल मिलाकर अपने जज्बात जाहिर करने जितने ताकतवर नहीं होंगे, ना ही ये परिवर्तन इतने आसान होंगे, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। एक दूसरे को छूकर ही नहीं बताया जा सकता कि वो कितने करीब हैं। रिश्तों को दिल से महसूस करना
फिजिकल टच से ज़्यादा अहम है। कोरोना की वजह से हम एक दूसरे से सिर्फ शारीरिक तौर पर दूर हैं, लेकिन दिल से हम आज भी उतने ही करीब हैं और हमेशा रहेंगे। फिलहाल जान की सलामती के लिए अपनों के बीच से ये दूरी ज़रूरी है। द टर्रम 2 की टीम पूरे विश्व से यही कहना चाहती है कि सेफ रहें और दूसरों की मदद करें। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कही बात में दम है और सभी को ये बातें जाननी चाहिए, तो सुबह गुड मॉर्निंग और रात को गुड नाइट के व्हाट्सएप मैसेज की जगह इस वीडियो को भेजें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपका देखने का ये माध्यम यूट्यूब है तो चैनल को ये लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें।